तो आज से दूसरे चरण का नामांकन शुरू हो गया है। आपको बता दें, दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और अब सभी प्रत्याशी जो है नामांकन भरने के लिए पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त उदयपुर से बीजेपी प्रत्याशी मन्ना लाल की है, जहां पर उन्होंने नॉमिनेशन फाइल करने के लिए वो पहुंचे हैं और भारतीय जनता पार्टी से इस बार उदयपुर से प्रत्याशी हैं मन्ना लाल रावत और अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे हैं। दरअसल उदयपुर में दूसरे चरण में जो है वो मतदान है और ऐसे में दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है और उसी के सिलसिले में अभी अपना नामांकन दर्ज कराने के लिए पहुंचे हैं उदयपुर से बीजेपी प्रत्याशी मन्ना लाल रावत और उनके साथ उनके कुछ समर्थक भी मौजूद हैं। साथ ही आपको मैं जानकारी ये भी दे दूं कि यहाँ पर जो है पूरा चेक किया जाएगा, उनकी सारी डिटेल्सिंग जो है वो दी जाती है। कपिल संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। कपिल, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी मन्ना लाल रावत नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आज से ही दूसरे चरण के जो मतदान होने हैं उसके लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया आज से शुरू हुई है और उदयपुर लोकसभा के लिए सबसे पहला नामांकन पत्र दाखिल किया है भाजपा के प्रत्याशी मन्ना लाल रावत ने। वे इस समय निर्वाचन अधिकारी के सामने मौजूद है। अपना जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो निर्वाचन अधिकारी को उन्होंने सौंप दिया और अधिकृत रूप से भाजपा की ओर से प्रत्याशी के तौर पर उदयपुर लोकसभा के लिए उन्होंने अपनी दावेदारी पेश कर दी है निर्वाचन आयोग के सामने। अभी आप देखिए कि उनके साथ में राजस्थान सरकार के मंत्री बाबूलाल कटारा उनके साथ में मौजूद हैं। भाजपा के शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली नामांकन दाखिल करने उनके साथ पहुंचे हैं। देहात जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह उनके साथ में नामांकन दर्ज कराने पहुंचे और एडवोकेट का एक पैनल उनके साथ में मौजूद है जो कि नामांकन दर्ज कराने के लिए पहुंचा, जिसमें प्रवीण खंडेलवाल और मनीष शर्मा शामिल है। तो नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया आज से ही शुरू हुई और जैसे ही दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हुई, उदयपुर लोकसभा के लिए सबसे पहला नामांकन दाखिल करने के लिए मन्ना लाल रावत पहुंचे और देखिए दो सेट में, एक सेट पहले दे दिया और दूसरा सेट और मन्ना लाल रावत द्वारा अपने नॉमिनेशन का निर्वाचन अधिकारी को सुपुर्द किया जा रहा है। तो दो सेट में नामांकन पत्र मन्ना लाल रावत द्वारा दाखिल किया गया है और एक बड़ी जनसभा जो है वो भी इस समय टाउन हॉल प्रांगण में चल रही है। इसी जनसभा के बीच से सिर्फ 5 लोगों का पैनल, जो कि अधिकृत रूप से निर्वाचन विभाग द्वारा 5 लोग तय किए गए हैं कि 5 से ज्यादा लोग निर्वाचन नामांकन के दौरान नहीं पहुंच सकते, तो सिर्फ 5 लोग जो है वो नामांकन सभा से निकलकर मन्ना लाल रावत और उनके साथ में यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने निर्वाचन अधिकारी के सामने ठीक जो शुभ मुहूर्त था 12:26 जो शुभ मुहूर्त मन्ना लाल रावत द्वारा निकलवाया गया था, 12:26 घड़ी में बजते ही उन्होंने अपना पहला नामांकन जो है वो दर्ज कर निर्वाचन अधिकारी के सामने सुपुर्द कर दिया था, पहला नामांकन। उसके बाद में नामांकन की एक और प्रति निर्वाचन अधिकारी दी गई। 2 सेट में उदयपुर लोकसभा के लिए मन्ना लाल रावत द्वारा नामांकन दर्ज कराया गया है। अभी देखिए यहाँ से नामांकन दर्ज होने के बाद में फिर ये जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ में प्रत्याशी मन्ना लाल रावत टाउन हॉल के लिए रवाना होंगे और जो जनसभा वहां चल रही है वहां पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। सीपी जोशी वहां मौजूद रहेंगे, राजस्थान सरकार के मंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे और उदयपुर लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभा में जो भाजपा के विधायक हैं वे सभी इस नामांकन सभा के दौरान मौजूद रहेंगे और बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं को भी नामांकन सभा में बुलाया गया है। तो नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया अभी चल रही है। निर्वाचन अधिकारी द्वारा मन्ना लाल रावत के नामांकन की जांच की जा रही है और 2 सेट नामांकन के सुपुर्द किए गए हैं। पूरी प्रक्रिया होने के बाद में फिर मन्ना लाल रावत और उनके जो साथ में जो नामांकन दाखिल करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं वे लोग टाउन हॉल के लिए रवाना होंगे जहां पर नामांकन की सभा चल रही है। तो आप देखिए कि पहला दिन है आज का नामांकन का और दूसरे चरण के नामांकन का पहले दिन से ही लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी नजर आने लगी और सबसे पहला नामांकन भाजपा के प्रत्याशी मन्ना लाल रावत द्वारा दाखिल कर दिया गया। मुहूर्त निकलवाए गए थे, सभी राजनेताओं द्वारा मुहूर्त तय कराए गए थे और उसी के आधार पर समय निर्धारित किया गया था। आप देखिए कि भाजपा के नामांकन की आज की तारीख थी, तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी 30 मार्च को अपना नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन फिलहाल पहला नामांकन भाजपा प्रत्याशी द्वारा दर्ज किया गया है और 12:26 पर भाजपा के प्रत्याशी मन्ना लाल रावत ने
नामांकन दाखिल किया है और इस समय वे निर्वाचन अधिकारी के वहाँ मौजूद है। कुछ ही देर में निर्वाचन अधिकारी के वहां से निकलकर मन्नालाल रावत जो है वो फिर टाउन हॉल के लिए रवाना होंगे, जहां जनसभा चल रही है और उस जनसभा में शामिल होंगे। आप देखिए कि नामांकन दाखिल करने के लिए निर्वाचन अधिकारी के चैम्बर में सिर्फ 5 लोगों ने प्रवेश किया है, लेकिन बाहर पूरी गहमा गहमी है। कई वरिष्ठ भाजपा के नेता इस समय बाहर मौजूद हैं, विधायक मौजूद हैं बाहर, जो नामांकन दाखिल कराने के लिए मन्नालाल रावत के साथ में आए थे। लेकिन निर्वाचन अधिकारी के चैम्बर में तय प्रोटोकॉल के अनुसार सिर्फ 5 लोगों को भी स्वीकृति दी गई और वे 5 लोग निर्वाचन अधिकारी के चैम्बर में इस समय मौजूद है। नामांकन पत्र दाखिल किया जा चुका है, निर्वाचन अधिकारी को सौंप दिया है और उसी की जांच जो है वो प्रारंभिक रूप से जो नॉमिनेशन फॉर्म को देखा जाता है वो निर्वाचन अधिकारी उसे देख रहे हैं और उसे स्वीकार करने की जो प्रक्रिया है वो इस समय चल रही है। निर्वाचन अधिकारी के साथ में जो उनके सहायक अधिकारी हैं वे इस समय नॉमिनेशन फॉर्म लेने के लिए अंदर मौजूद हैं और मन्नालाल रावत के साथ में भाजपा के शहर जिला अध्यक्ष और देहात जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली और चंद्रगुप्त सिंह अंदर मौजूद है। और एडवोकेट पैनल में आप देखिए कि एडवोकेट पैनल में इस समय अंदर मनीष शर्मा मौजूद हैं। नामांकन प्रक्रिया दाखिल करने की जो वो पूरी हो चुकी है और अब नामांकन दाखिल करने के बाद में जो प्रत्याशी हैं वो बाहर निकल चुके हैं। आप देखिए कि बात करने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर नामांकन दाखिल करने के बाद में पहली प्रतिक्रिया किस तरह की प्रत्याशी के सामने आती है, क्योंकि एक तय प्राथमिकताओं के आधार पर प्रत्याशी मन्नालाल रावत जनता के बीच में जाने का दावा कर रहे थे। तो वे ये अब कोशिश की जाएगी कि किन उस के साथ में नामांकन दाखिल किया जाएगा। और देखिए फिर क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है, सभी जनप्रतिनिधियों को बैलेंस करना होता, तो जो पहले 5 लोग अंदर गए थे उसमें से शहर जिला अध्यक्ष और देहात जिला अध्यक्ष जो है वो बाहर आ चुके हैं। दूसरे 2 जनप्रतिनिधियों को अंदर अलाउ किया गया है। कुल 5 लोगों के अंदर रहने की स्वीकृति है। तो ऐसे में दूसरे 2 जनप्रतिनिधि इस समय अंदर पहुंचे हैं, जो कि अब जो सेट एक और सेट नामांकन का दिया जाएगा उसमें शामिल होंगे। उसमें उदयपुर शहर से विधायक ताराचंद जैन निर्वाचन अधिकारी के सामने पहुंचे मन्नालाल रावत के साथ में, और फूल सिंह मीणा जो कि उदयपुर ग्रामीण से इस समय विधायक हैं, वे अंदर पहुंचे हैं। तो अंदर नॉमिनेशन फॉर्म फिर से एक और सेट देने की जो प्रोसेस है वो चल रही है। एक और सेट नॉमिनेशन का निर्वाचन अधिकारी को सौंपा गया है। अलग अलग सेट प्रत्याशी द्वारा सौंपे जाते हैं, क्योंकि यदि किसी तरह की कोई गलती किसी सेट में हो जाए तो कोई नुकसान ना हो प्रत्याशी को, इसलिए अलग अलग सेट में नॉमिनेशन फॉर्म भरा जाता है। देखिए एक और सेट इस समय नॉमिनेशन का निर्वाचन अधिकारी को दिया जा चुका है। उस सेट को स्वीकार करने की प्रक्रिया इस समय चल रही है और निर्वाचन विभाग की पूरी टीम, निर्वाचन अधिकारी के अलावा निर्वाचन विभाग की जो टीम है वो अंदर मौजूद है। और पहले दिन से ही, आज पहला दिन है और पहले ही दिन बड़ा नॉमिनेशन दाखिल हो चुका है। भाजपा ने अपने प्रत्याशी का नॉमिनेशन दाखिल आज करवा दिया है 12:26। देखिए मैं फिर से रहा हूँ आपको कि 12:26 का समय जो कि शुभ मुहूर्त मन्नालाल रावत द्वारा निकलवाया गया था, उस मुहूर्त में मन्नालाल रावत ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया। हालांकि वे 12:15 पर पहले पहुंच चुके थे, लेकिन उसके ठीक बाद में अंदर वे काफी देर बैठे रहे और भाजपा के जो शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, उन्होंने नॉमिनेशन रूम के अंदर ही एक पूरा मंत्रोच्चार किया। उस दौरान हाथ जोड़कर मन्नालाल रावत बैठे रहे और एक विधि विधान के साथ में मंत्रोच्चार करते हुए नॉमिनेशन का जब समय हुआ 12:26, तब नॉमिनेशन दाखिल किया गया। तो पूरे विधि विधान के साथ में, भगवान के दर्शन करने के साथ में नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू की गई और भाजपा के प्रत्याशियों ने अपने तय समय के आधार पर नॉमिनेशन जो है वो निर्वाचन अधिकारी के सामने सुपुर्द किया। अलग अलग सेट में सुपुर्द किए जा रहे हैं और उस दौरान अलग अलग जनप्रतिनिधियों को अंदर रखा जा रहा है, क्योंकि सिर्फ 5 बिल्कुल। और ये पहला नॉमिनेशन जो है वो फाइल कर दिया गया है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो उदयपुर से बीजेपी प्रत्याशी हैं मन्नालाल रावत, अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे और फिलहाल उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल भी कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर लगाई गई है बैरिकेडिंग।
अजमेर कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर हथकड़ी लगाई गई है और पुलिस द्वारा ताला चेन की जगह लगाई गई है हथकड़ी लगाने जाने पर विवाद हुआ है। विवाद बढ़ता देख खुलवाई गई है हथकड़ी। तो फिलहाल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, आप तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आपको नजर आ रहा होगा ताले की जगह पर यहां पर हथकड़ी लगाई गई है। अजमेर कलेक्ट्रेट का मुख्य द्वार यह है जहां पर हथकड़ी लगाई गई है और जब इस हथकड़ी पर विवाद हुआ तो इसे खुलवाया भी गया है।